नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में सभी 12 राशियों के लिए वास्तु कैसे फलीभूत हो इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। वास्तु में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझना आवश्यक है प्रत्येक राशि वाले, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर सभी किसी न किसी राशि से, किसी न किसी ग्रह लगन से जुड़े हुए हैं। तो 12 राशि के लिए जो हम बता रहे हैं कि पृथ्वी पे जो हम वास करते हैं, अर्थात जहां मेरा घर है उस घर में हम रहते हैं, तो हमारे लिए वो कैसे फलीभूत हो उसे बहुत सावधानी से समझना आवश्यक है। ब्रह्मांड में जो भी रश्मियां आ रही है प्रत्येक राशि के लिए, वह सभी के लिए समान रूप से आ रही है, सबके लिए एक ही समान स्वरूप, समान नियम के आधार पर आ रही है। तो हम इसको कैसे अपने जीवन में अपनाएं, हम वास्तु के उस किस तथ्य को समझ लें, वास्तु के किस हम उस महत्व को समझ लें, कैसे उसका जीवन में उपयोग करें ताकि सभी व्यक्ति के लिए यह बहुत ही अच्छा फल देने वाला हो, फलदायक हो। बारीकी से समझना इसलिए आवश्यक है कि हम थोड़ी सी सावधानी अगर रखते हैं जीवन में, वास्तु से घर बनाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में खुशहाली से रह सकता है, आनंद से रह सकता है, सफलतापूर्वक रह सकता है और जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकता है। यह सारा ब्रह्मांड जो है 5 तत्व से बना हुआ है। बारीकी से समझें, 5 तत्व से बना हुआ ये ब्रह्मांड, अर्थात कहें कि सृष्टि जो है 5 तत्व में डिवाइड किया गया है और उसी सृष्टि में हम मनुष्य हैं, प्रत्येक जीव है, वह भी 5 तत्व के संयोग से ही बना हुआ है। तो ये 5 तत्व का जो रहस्य है और जिस घर में हम रहते हैं उसमें भी 5 तत्व जो है सो सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो इस 5 तत्व के रहस्य को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में वास्तु बहुत ही फलदायक हो जाता है। और प्रत्येक राशि वालों के लिए 5 तत्व क्या है, जो भी तत्व है, जैसे जल तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, ये सारे तत्व जो है सो आपके निवास स्थल पर कार्य करते हैं और आपके अंदर भी वही 5 तत्व है। अब अगर हम इस 5 तत्व में जो तत्व जहां का अधिपत्य है, अर्थात जिसके अधीनस्थ जो तत्व है, अगर हम उसी तत्व में उसी वस्तु को रखेंगे या उस तत्व का हम सही ढंग से उपयोग करेंगे तो ये वास्तु बहुत ही फलदायक होगा, अपने लिए बहुत ही कारगर होगा, अपनी सफलता देने वाला होगा। अब जैसे हम उदाहरण देते हैं कि जब भी ब्रह्मांड से सारी रश्मियां आपके घर पे आती है तो घर में अगर 5 तत्व व्यवस्थित बना हुआ है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, आपके किसी भी तत्व को किसी दूसरा तत्व काट नहीं रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो वो सारे रश्मियां पॉजिटिव होकर के आपके घर में आएगी और आपको सकारात्मक परिणाम देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा परिणाम देगा। तो इसी चीज को समझें। तो जब हम ब्रह्मांड से वो सारी रश्मियां हमारे घर पे उतरती है और हमारे घर में जो भी तत्व है वह व्यवस्थित रखा गया है, तो वास्तु पूर्ण रूप से आपके जीवन में अच्छा परिणाम देने वाला होगा। अगर उसी तत्व को हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो आप समझें कि रश्मियां तो आ रही है ब्रह्मांड से, सारे रश्मियां, सारी ऊर्जा सकारात्मक होकर के आ तो रही है, लेकिन आपके घर में प्रवेश करने वक्त में नकारात्मक हो जाती है। वह इस प्रकार इसकी बारीकी को समझें। अगर जल तत्व में हम अग्नि तत्व को रख सकते हैं, जल तत्व का क्षेत्र आता है 0 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री के कुछ आगे भी। तो ये जो जल तत्व है इसमें अगर अग्नि तत्व को रख सकते हैं तो अर्थात वहां आप किचन बना दिए,
वहां कोई भट्ठी रख दिए, यहाँ कोई जो है सो जलने वाला इंस्ट्रूमेंट रख दिए, तो ये अग्नि तत्व हो गया। एक इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है, इस चीज को समझें, अगर यहां पर आपने कलर ही उल्टा कर दिया है, अर्थात जल तत्व का कलर जो है सो स्काई कलर है, जल के समान है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर भी जल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां रेड कलर आप कर देते हैं, पीला कलर कर देते हैं, तो इसके एंटिक जो है सो इसके बिल्कुल विपरीत तत्व आपने वहां डाल के रखा है। तो इससे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है, अर्थात वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कार्य करने लगती है। तो ब्रह्मांड से वो रश्मियां तो आती है, लेकिन यहां नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसको इस ढंग से समझें, सूर्य की रोशनी समान रूप से पृथ्वी पर उतर रही है। अगर उसमें हम लाल छाता लगा करके, लाल छतरी लगा करके खड़े हो जाएं, तो सूर्य की वह किरणें, उसकी रश्मियां उस लाल छाता से परिवर्तित होकर के हमारे शरीर पर लाल रंग का रेज डेवलप करेगी। अगर हम ब्लू कलर का लगा लेते हैं तो ब्लू कलर का, अर्थात इसी को आप सकारात्मक और नकारात्मक रूप में देखें। अगर आपके घर का औरा मंडल जो आभा मंडल है वह नकारात्मक है वास्तु दोष के कारण, तो निश्चित रूप से रश्मियां तो समान रूप से आ रही है, लेकिन आपके घर में आकर के वो नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, इस चीज को समझना आवश्यक है सभी राशि वालों के लिए। सभी राशि के लिए अलग अलग दिशाएं दी गई है, लेकिन सभी राशि वाले अगर अपने घर में वास्तु का सही उपयोग कर लेते हैं, अर्थात जिस तत्व में जो तत्व प्रधान क्षेत्र है उसमें अगर वो तत्व रख देते हैं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा देगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा देगा तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे, प्रभाव आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसी बारीकी को समझना आवश्यक है। तो हम इस पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि आदमी भ्रमित है, सोच रहा है, लोग उसको भ्रमित कर रहे हैं, उसके अंदर में संदेह का भावना फैला हुआ है कि हमारा ये राशि है तो हम क्या करें। देखो दोस्तों, मैं क्लियर कट करना चाहता हूं, आपके सारे संदेह को, आपके सारे जितनी भी दुविधाएं उसको दूर करना चाहता हूं। किसी भी राशि के क्षेत्र के किसी भी राशि प्रधान आप व्यक्तित्व रखते हैं या व्यक्ति हैं, अगर घर में आप पांचों तत्व के संतुलन से वास्तु से आपने मकान बनाया है तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा, चाहे वह किसी भी दिशा का हो। तो जब किसी भी दिशा का क्षेत्र में कोई भी राशि वाला रहे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वह गलत नहीं होगा। अब इसका ठीक हम विपरीत उदाहरण दे रहे हैं। अगर मान रखिए कि हम कहें कि आपका तुला राशि है, या आपका जो है सो कन्या राशि है, या आपका सिंह राशि है, और आपके लिए दक्षिण मुखी मकान, एक उदाहरण दे रहे हैं, समझें इसको, कि दक्षिण मुखी मकान आपके लिए हानिप्रद है। अगर वास्तु से आपने कोई भी दिशा कोई भी राशि के लिए बनाए हैं और गलत, अब उस दिशा के लिए, उस राशि के लिए वो दिशा उपयुक्त है, लेकिन आप वास्तु का उपयोग नहीं कर पाए हैं, आप पांचों तत्व को व्यवस्थित रख करके अपने घर में वास्तु से घर नहीं बनाए हैं, तो वो क्या करेगा दिशा आपके लिए, आपको गलत ही परिणाम देगा। तो ये चीज हम आज इसलिए क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी राशि वाले किसी भी दिशा में रह करके अगर वास्तु से अपना पांचों तत्व को संतुलित करके घर बनाते हैं, प्रत्येक जोन को व्यवस्थित करके बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा और आपका मान सम्मान फैलेगा। आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे और आप जीवन में सफलता प्राप्त कर ले, आपका खुशहाल परिवार होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।